संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। देखो, परमेश्वर की वचन यहाँ पर लिखा है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सवेरे उठकर, यहां पर क्या लिखा है, दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते रहे। कब तक प्रार्थना करते रहे? सुबह होते तक। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हम जीवन काल में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सबसे ज्यादा महत्व देता था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सबसे ज्यादा महत्व देते थे और क्या करते थे, बहुत सवेरे उठकर किसी एकांत स्थान पर जाकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह दिन में भी प्रार्थना कर सकते थे या शाम की भी प्रार्थना कर सकते थे, लोगों के साथ भी प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन वो प्रार्थना का महत्व अलग है। और ये जो प्रार्थना है, जो सुबह का प्रार्थना है, जो एकांत में जाकर प्रार्थना करने का महत्व अलग है। उस समय पिता ईश्वर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, पिता ईश्वर के साथ बातचीत करते हैं। जब एकांत में बहुत सवेरे एकांत में जाकर जब प्रार्थना करते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ एक हो जाते थे, पिता के साथ बातचीत करता था, उसी प्रकार हमारे अंदर भी देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का गुण अपनाना चाहिए। हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो मनोभाव है वो होना चाहिए। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का आचरण, दिनचर्या अपनाना चाहिए, क्योंकि हर एक विश्वासियों के जीवन में ये जरूरी है कि वो भी प्रार्थनामय जीवन बिताए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं कि हमारे अंदर भी प्रार्थनामय जीवन होता है, तो हम भी पिता ईश्वर से बातचीत करते हैं और पिता ईश्वर के आशीष हमारे अंदर रहते हैं। यदि हम इन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का गुण को नहीं अपनाते, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का आचरण को नहीं अपनाते, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसे हम नहीं अपनाते, तो हमारे अंदर हमेशा दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुसकर हमें गड़बड़ी लाते हैं। आप देख लीजिए, मैं बहुत से ऐसे विश्वासी लोगों को देखा हूं और सुनता भी हूं, क्योंकि मैंने इस चैनल को खोले ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे विश्वासियों का फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और जब मैं पूछता हूं से आप विश्वासी है, तो वो बोलते हैं हाँ, और कब से बीमार है, ऐसे मैं पूछता हूं तो कोई बताते हैं मुझे, कोई बोलता है 3 साल से बीमार हूं, कोई बोलता है 4 साल से। किसी भाई का तो फ़ोन आता है तो वो बोलता है 15 साल से अवधूत मुझे घेर कर रखा है। इस प्रकार के वो मुझे अपने समस्या को बताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे हर एक विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये कब होता है, जब हमारे अंदर प्रार्थना की कमी होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव नहीं अपनाते हैं, तब अशुद्ध आत्माएं हमारे अंदर घुसकर हमें इस प्रकार की गड़बड़ी लाते हैं, हमें इस प्रकार की बीमारी लाते हैं और हमें 15 साल या उम्र भर के लिए हमें खाट पर सुला कर रखता है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक बिल्कुल से सहज उदाहरण देना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे। जिस प्रकार हमारे घर में लाइट, सबके घर में लाइट है, जैसे मैं लाइट जलाकर वीडियो बना रहा हूं, यदि इस लाइट को मैं बंद करता हूं तो क्या हो जाएगा, अंधेरा जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, आप अपने आप से आ जाता है, उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैं लाइट को चालू करूंगा वैसे ही अंधेरा आपे आप चला जाता है, उसे जा कहने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है,
तो यूँ समझिए कि ईश्वर का प्रकाश नहीं है, ईश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो अंधेरा आपे आप आ जाता है। उसे आ कहने की जरूरत नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही से वो आ जाता है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आचरण को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का गुण को अपनाते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? बहुत सवेरे उठकर एकांत में जाकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करता था। उसी प्रकार जब हम करना चालू करेंगे, एकांत में बहुत सवेरे उठकर एकांत में जब हम प्रार्थना पिता ईश्वर से चालू करेंगे, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर आएगा, पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे ऊपर उतर आएगा, और अंधकार को जा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अंधकार, जो अंधेला हमारे अंदर है, जो अशुद्ध आत्माएं हमारे अंदर है, उसे जा कहने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक चला जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे प्रार्थना का प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कितना महत्वपूर्ण महत्व था। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कितना महत्व था। वो हर सुबह उसका दिनचर्या यहीं से चालू होता था कि पिता ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद वो चालू करता था। और वो बहुत सवेरे उठकर उसी मनोभाव को हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। वो गुण, वो स्वभाव हर एक विश्वासी अपनाना चाहिए, तब जाकर आप ये अशुद्ध आत्माएं से छुटकारा पा सकते हैं, तब जाकर आपकी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, तब जाकर ये अगर मनोभाव को अपनाते हैं और पिता ईश्वर से सुबह उठकर प्रार्थना करने चालू करेंगे, तब जाकर आपकी समस्या दूर होगा, आपके अंदर जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो दूर होगा, आपके अंदर जो बीमारी है वो दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको नम्र पूर्वक समझाना चाहता हूं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव था, उसी प्रकार हमें भी प्रार्थनामय जीवन बिताना ही है। हर एक विश्वासियों के लिए है। यदि विश्वासी शांतिमय जीवन चाहता है, यदि विश्वासी परमेश्वर के आशीष में बढ़ना चाहता है, तो उन सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार बहुत सवेरे उठकर प्रार्थना करता था, उसी प्रकार हर एक विश्वासियों को बहुत सवेरे उठकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तब हम पिता ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं, तब पिता ईश्वर से हम जुड़ कर रहेंगे, तब पिता ईश्वर का आशीष हमारे अंदर, हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। और हमें कोई भी अशुद्ध आत्माएं, कोई भी बीमार लाने वाले अशुद्ध आत्माएं, कोई भी हमें तकलीफ लाने वाले अशुद्ध आत्माएं हमारे पास आ ही नहीं सकेगा, वो दूर भग जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ गए होंगे कि हमें सुबह के प्रार्थना हमारे लिए कितने महत्व है, हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण बातें हैं ये प्रार्थना, ये आप समझ गए होंगे। तो आइए हम जितने भाई वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। अब सब आँख को बंद कीजिए और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्यारे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। और इस समय में राजा, हम जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। इस वचन के अनुसार उसे स्पर्श कीजिए, उसे आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और उनके अंदर जो भी अशुद्ध आत्मा है, जो भी बीमारी लाने वाले, उसे दुख लाने वाले, उसे तकलीफ में लाने वाले अशुद्ध आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर इसी क्षण उसके परिवार से, उसके जीवन से निकल जाए। इसके लिए मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के नासरत कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर। आपने छुआ, आशीष दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।